हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्तों, पिछले दिनों हम लोगों ने चर्चा की थी कि नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्य न मेधया न बहुना श्रुतेन यम एव एष वृणुते तेन लभ्य तस्य एष आत्मा विवृणुते तनुं स्वम्। अर्थात अधिक प्रवचन सुनने से, इधर उधर की बात श्रवण करने से और बहुत अधिक तीक्ष्ण बुद्धि होने से कोई भगवान को प्राप्त करेगा ये जरूर नहीं है। ये श्लोक था, यह मंत्र था कठोपनिषद से। आज एक मंत्र पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, जो मंत्र है मुंडक उपनिषद से। ऐसे हमारे अनेक उपनिषद है, ईशोपनिषद, श्वेताश्वेतर उपनिषद, मुंडक उपनिषद, बृहद आरण्यक उपनिषद, कठोपनिषद, केनोपनिषद, प्रश्नोपनिषद। ऐसा कहा जाता है कि 108 उपनिषद हैं। उनमें से एक उपनिषद का नाम है मुंडक उपनिषद। उनका यह मंत्र है, नायम आत्मा बलहीनेन लभ्य न च प्रमादात् तपसो वापि अलिंगात् एतैर उपायैः यत्ते यस्तु विद्वान् तस्य एष आत्मा प्रविशति ब्रह्मधाम तस्य एष आत्मा विशति ब्रह्मधाम। इस श्लोक के जो प्रथम भाग है, इस मंत्र का प्रथम भाग, वैसे पुराणों का जो पद्य रचना है उसको श्लोक कहते हैं, वेदों का जो पद्य है उसको मंत्र कहते हैं। इस मंत्र का एक भाग में, प्रथम भाग में निषेध है और आगे के भाग में अर्थात जो शेष भाग है उसमें विधि है। न अयम आत्मा बलहीनेन लभ्य, इसमें 3 शब्दों से आत्मा की जो निषेध है, जहां आत्म साक्षात्कार की जो बाधाएं हैं उसका वर्णन किया गया है। जो कमजोर व्यक्ति है और जो प्रमादी व्यक्ति है और जो तपस्या से रहित व्यक्ति है, तो उनके लिए भगवान तक पहुंचना मुश्किल है। इस पर थोड़ा और विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। न अयम आत्मा, आत्मा माने भगवान। देखो, भगवान का नाम ही आत्मा है। हम लोग अपने आप को जीवात्मा कह रहे हैं क्योंकि हम उनके अंश हैं, परंतु वास्तविक भगवान का नाम है आत्मा। क्यों? आतत्वाच मातृत्वाच आत्मा ही परमो हरि। जो संपूर्ण विश्व में अपने को विस्तार करके रखा है और जिनके द्वारा ये विश्व सृष्टि के समस्त जीवों का पालन हो रहा है, उनको आत्मा कहते हैं। अर्थात जो पालन करने वाला एवं जो अपने विस्तार से सबको धारण करने वाला, उसी का नाम है आत्मा। वो आत्मा, वो परमात्मा, वो भगवान सबसे पहले कमजोर व्यक्ति को नहीं मिलेंगे। यहाँ बलहीन शब्द का अर्थ होता है चाहे शरीर से हो, चाहे मन से हो, चाहे वाणी से हो। जैसे कोई व्यक्ति शरीर से कमजोर है, वो तपस्या नहीं कर सकता, वो वृंदावन की परिक्रमा नहीं कर सकता। यदि उसका शरीर रोगग्रस्त है, वो हरि नाम भी जप नहीं कर सकता। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे मंत्र को जपने के लिए भी तो शरीर स्वस्थ होना बहुत आवश्यक है। इसलिए सर्वप्रथम कहा गया है, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधना। यदि शरीर हमारा ठीक नहीं है, काम नहीं कर रहा है, तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? तो सबसे पहले बल होना चाहिए। इसमें ऐसा समझिए, धर्म का बल हो, सत्य का बल हो, ब्रह्मचर्य का बल हो, और परमोष्ट ये एक मुख्य है कि उपासना का बल हो। राधा रानी भगवान श्री कृष्ण को अपनी उपासना के द्वारा वशीभूत करती है, इसलिए बल होना बहुत आवश्यक है। वेद कहता है कि बलवान हो। कमजोर कैसे होना चाहिए? उपासना का बल होना चाहिए। मन से व्यक्ति को परम उत्साही होना चाहिए। रूप गोस्वामी ने श्लोक में लिखा, उत्साहत। कमजोर व्यक्ति में उत्साह कैसे होगा? नहीं हो सकता, असंभव है। उत्साहत निश्चय धार्या तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात् सतोव्रते षड्वीर भक्ति प्रसिद्धति। अब देखिए, जो 6 बातें हैं कमजोर व्यक्ति के लिए असंभव है। इसलिए मित्रों, बलवान होना बहुत आवश्यक है। बल हनुमान काचुप साधे रहे बलवाना, जामवत कहते हैं कि भाई बलवान हो। दूसरा है प्रमादी। प्रमादी माने अनवधान। गुरु से जो सुना है उसको ध्यान में नहीं रखा, जो कुछ मनमाना करने लगा। इसलिए ध्यान पूर्वक जो बातें अपने सुना है उसको अमल करना चाहिए, प्रमादी नहीं होना चाहिए। प्रमादी शब्द का अर्थ होता है अनवधानता,
सावधानी से रहित होना, प्रमादी। तो दूसरा नंबर, प्रथम देखिए कमजोर व्यक्ति, बलहीन व्यक्ति। दूसरा नियम है कि प्रमादी नहीं होना चाहिए, प्रमाद से रहित होना चाहिए। और तीसरा है तपस्वापी अलिंगात, यानी कि लिंग युक्त तपस्या। लिंग युक्त तपस्या क्या है? कभी कभी आपने देखा होगा राक्षस लोग भी हम लोगों से बहुत अधिक तपस्या करते हैं। कभी कभी देखा जाए राक्षस लोग, दैत्य लोग खूब तपस्या करते हैं, पर उन तपस्या से उनको भगवान की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि उनका लिंग चिन्ह माने उनका कोई दूसरा आशय होता है। वो कुछ और करना चाहते हैं, कुछ भोग करना चाहते हैं, कुछ मान प्रतिष्ठा बढ़ाई, इस पर उनका ज्यादा ध्यान रहता है। इसलिए तपस्वापी अलिंगात, लिंग युक्त तपस्या। भगवान ने गीता में कहा है कि इस प्रकार की तपस्या है। भगवान ने गीता में भी 3 प्रकार की तपस्याओं की बात करी है, सात्विक, तामसिक, राजसिक। ये राजस लोग इस प्रकार से करते हैं, सात्विक लोग इस प्रकार से करते हैं, तामस लोग इस प्रकार से करते हैं। तो हम लोग को सत्वगुणी वाला होना चाहिए, सत्वगुण युक्त तपस्या करनी चाहिए। एकादशी का व्रत करना, जन्माष्टमी आदियों में उपवास रखना, और साधु गुरु वैष्णव की पूजा करना, ब्रह्मचर्य व्रत का धारण करना, सत्य, अस्तेय, अहिंसा, इन सब का पालन करना। तो ये तपस्या का अंगभूत है, ये सब अंग है। तो 3 बात हो गई ना, बल, अप्रमाद एवं शुद्ध तपस्या। ऋषभ देव ने भी कहा कि हे मेरे पुत्रों, उनके लिए तपस्या करो। नायम देहो देह भाजाम निलोके, नायम देहो देह भाजाम निलोके, कष्टान कामान आहरते बिडभुजाम दे, तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम। प्रभुपाद जी इस पर कहते दिव्य तपस्या। दिव्य तपस्या माने भगवान का नाम जप करना, भगवान की लीला आदियों का श्रवण करना, उनके धाम में रहना, इसको दिव्य तपस्या कहा जाता है। मान लीजिए एक तपस्या आपने किया कि हम कृष्ण के अतिरिक्त कुछ नहीं बोलेंगे। महाप्रभु तो यही शपथ दिलाते थे कि आमा प्रति श्रद्धा यदि थाके सभाकार, कृष्ण नाम व्यतिरेके ना गई प्यार। यदि सचमुच तुम लोग हमसे प्रेम करते हो तो मेरी ये शपथ है कि कृष्ण के अतिरिक्त कुछ मत गाना, कुछ मत गाना। तो कृष्ण नाम व्यतिरेक ना गाई बिहार, इसको कहते हैं दिव्य तपस्या, माने गुणातीत तपस्या। भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करना गुणातीत है, भगवान का नाम जप करना गुणातीत है, भगवान का कीर्तन करना गुणातीत है, इसको दिव्य कहते हैं, ट्रांसेंडेंटल। 3 बात हो गई। उसमें से इसमें से सबसे प्रमुख बात है कि प्रमादी नहीं होना चाहिए। गुरु जी ने जो कहा उसको धारण नहीं करना प्रमाद, धारण कर लेना अप्रमादी। कितनी सुंदर बात वेद बताता है। जैसे किसान किसी खेत में फसल तो उगाना चाहता है, उगाता भी है, फसल पक भी जाती है, लेकिन यदि वो चूहों के बिलों को बंद नहीं करता तो वो फसल उनके हाथ में आएगी क्या? बिल्कुल नहीं आएगी, और फसलों को सब चूहे ले जाएंगे। इसलिए इनको अंग्रेजी में कहते हैं रैट होल्स। वी हैव टू क्लोज द रैट होल्स। नहीं तो बिल बंद नहीं होंगे, चूहे उस बिल में अपने फसल को, तुम्हारे फसल को ले जाएंगे, इससे क्या फायदा होगा? इसलिए मित्रों हमको ध्यान देना चाहिए। एतेर उपाय, उसके दूसरा पद देखिए, दूसरा पाद, नायम आत्मा बलहीन लभ्य न च प्रमादा तपसो बापी अलिंगात। इसको हमने बहुत संक्षेप में समझा दिया। दूसरे पाद में देखिए, दूसरे जो आधा है, एतेर उपाय यतते यस्तु विद्वान। बोले जो विद्वान होगा इन तीनों पर ध्यान रख करके यत्नशील करे, यत्नवान होगा। सनातन गोस्वामी से महाप्रभु कहते हैं यत्नाग्रह बिना कृष्ण प्राप्त नहीं। तो बल कमाएगा, यानी कि अपने शरीर को, मन को, वाणी को मजबूत करेगा, आध्यात्मिक ऊर्जा से ऊर्जावान बनाएगा, बलवान करेगा। एतेर उपाय करना पड़ेगा, यत्नवान होना पड़ेगा। यस्तु विद्वान, जो विद्वान होगा, अथवा जो उपाय करेगा सो विद्वान हो जाएगा। दोनों बात एक ही है। एतेर उपाय यतते, जो व्यक्ति इन उपायों के द्वारा यत्न करेगा, अर्थात आध्यात्मिक बल संचार करेगा। दूसरी बात अप्रमादी होगा, गुरु सज्जन वाक्य, शास्त्र वाक्य, इनको हृदय में धारण करके तदनुसार कर्म करने के लिए बिल्कुल तैयार होगा। और तपस्या, लिंग युक्त तपस्या, गुणातीत तपस्या करने के लिए तैयार होगा। 3 बात, बल, अप्रमाद और तप। ये उपाय, ये जो उपाय करेगा, तस्य एष आत्मा विशते ब्रह्मधाम।
और उसकी आत्मा, ये जो जीवात्मा अनंत काल से जन्म मृत्यु के चक्कर में, ऐसे आवागमन चक्कर में आता जाता रहा है, तो उसका ये बंधन, ये आवागमन, ये संस्कृति सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। ऐसा आत्मा विशुद्धि ब्रह्मधाम, ब्रह्मधाम माने वैकुंठ को प्राप्त हो जाएगा। कितनी सुंदर बात है। कठोपनिषद में नायम आत्मा प्रवचने न लभ्य न मेथया न बहुना श्रुते न। तो 6 बात आप याद रखिए। अधिक इधर उधर का प्रवचन सुनने से नहीं होगा, अधिक बुद्धि लगाने से नहीं होगा, और बहुत अधिक इधर उधर सुनने से नहीं होगा। 3 और कमजोर व्यक्ति माने आध्यात्मिक ऊर्जा से दुर्बल व्यक्ति, और जो व्यक्ति तपस्या से रहित हैं, और प्रमाद, ये 6 चीजों को यदि हम ध्यान में रखते हुए उपाय करेंगे, यत्न करेंगे, तो निश्चित रूप से प्रभु का साक्षात्कार होगा। तो मित्रों, तो जो मेरा अनुभव, जो मैं अध्ययन करता हूँ, जो मेरा आज तक अनुभूति यहाँ है, तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आपको अच्छा लगे तो सुनिए और सुनाइए। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। हरे कृष्णा। जय श्री प्रभुपाद।